तरह से नीतीश कुमार जी की हमें बेहद चिंता हो रही है। उनका स्वास्थ्य जिस तरीके से गिरता चला जा रहा है, उसी तरह से कानून व्यवस्था भी गिरती चली जा रही है। और जो ये शब्दों का उपयोग करते हैं, उनको राजनीतिक ज्ञान का भी अभाव है और शब्दों का भी अभाव है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले वार पलटवार का दौर जारी है। तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, अपना काम गिनवा रहे हैं, जनता को लुभा रहे हैं। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा पटना पहुंची हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश की, जमकर हमला किया। नीतीश कुमार के बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। आप सुन सकते हैं अलका लांबा क्या कहती हैं। देखिए, सच्चाई है कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी की हमें बेहद चिंता हो रही है। उनका स्वास्थ्य जिस तरीके से गिरता चला जा रहा है, उसी तरह से कानून व्यवस्था भी गिरती चली जा रही है। मुखिया अस्वस्थ है तो पूरे राज्य की कानून व्यवस्था अस्वस्थ है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। और पूरी तरह से हत्याएं लगातार आप देख रहे हैं। पटना में दूसरे व्यापारी की हत्या हुई है। कोई जवाबदेही इस सरकार की नहीं है और ये चेतावनी है। केंद्र की भाजपा शासित राज्य से डबल इंजन की सरकार है। उस दिल्ली में भी डबल मर्डर हुआ है, माँ और बेटी को मार दिया गया, जहाँ पर अमित शाह जी और भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। वही हाल बिहार का हो रहा है। पूरा बिहार बेहाल है, खौफ और डर के साए में जी रहा है। ना आम नागरिक, ना आम व्यापारी और ना नेता और ना बेटियां इस बिहार की पवित्र धरती पर अब सुरक्षित हैं। इसलिए इस सरकार का अब जाना, जल्द से जल्द जाना बेहद ज़रूरी है, ताकि व्यापारियों को, महिलाओं को और बिहार को एक सुरक्षित और खुशहाल बिहार दिया जा सके। देखिए, उसको लेकर श्री राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर उतरे और पूरा इंडिया अलायंस ने एक पूरा बिहार बंद का ऐलान किया, जिसका असर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है, निगरानी बनाई हुई है। पहले कागज मांग रहा था चुनाव आयोग, बिल्कुल भाजपा के दबाव में, अब कहता है कागज की जरूरत नहीं है। पहले वो कहते थे कि हम आधार को, राशन कार्ड को और चुनाव पहचान पत्र को नहीं मानेंगे। अब कोर्ट ने कहा है आपको मानना होगा, जवाब दो क्यों नहीं मानेंगे। अब हम लोग लोकतंत्र में जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो कंप्रोमाइज हो चुकी हैं, जो केंद्र के भाजपा के दबाव में हैं, उन्हें हम पूरी तरह से दबाव मुक्त लोकतंत्र के तहत करने की प्रयास में है। जो पटना में धरती पर सब लोग उतरे और जो देखा गया, उससे चुनाव आयोग को मालूम है कि वो सत्ता के दम पर डराने से नहीं, लोकतंत्र के चलाने से चलेगा। जी हाँ, इनका कहना है कि सच्चाई है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जिस तरह से हम नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं, उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही है, उसी तरह बिहार में कानून व्यवस्था भी बिगड़ रही है। अब इन्हीं के बयानों पर पलटवार करते हुए बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी क्या कुछ कहते हैं, ये भी जरा सुनिए। हमारी एकजुट होकर के पूरा भरोसा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। और जो ये शब्दों का उपयोग करते हैं, उनको राजनीतिक ज्ञान का भी अभाव है और शब्दों का भी अभाव है। हम पूरी तौर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज तक चले हैं, आगे भी चलेंगे और हमें उनके नेतृत्व पर, उनकी क्षमता पर, उनके कार्यकुशलता पर, उनके सोच पर पूरा भरोसा है। और इसको पूरी तरह से खारिज किया जाता है कि कहीं और भी अगर कोई बयान आता है तो बिल्कुल मैं आपको आधिकारिक तौर से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार गठबंधन के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। और मैं जनता और सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व पर हमें पूरा भरोसा है। और अगला विधानसभा का चुनाव जो हम पूरी ताकत के साथ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जिन्होंने बिहार में एक बड़ा परिवर्तन किया है। उनके टीम में हमारे सम्राट चौधरी, हमारे विजय सिन्हा जी और पूरी सरकार एक बड़ी ताकत के साथ बिहार के विकास में और सुधार में लगी है। जी हाँ, बीजेपी को सीएम नीतीश कुमार पर बेहद भरोसा है। उनका कहना है हम पूरी तरह एकजुट हैं और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा करते हैं। शब्दों का दुरुपयोग करने वालों में राजनीतिक ज्ञान और शब्दावली दोनों की कमी है। हमने हमेशा नीतीश कुमार के नेतृत्व का समर्थन किया है और उनकी क्षमता, दक्षता और दूरदर्शिता पर भरोसा करते हुए आगे भी करते रहेंगे। बहुत जल्द बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का घोषणा हो जाएगा और उससे पहले लगातार राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ता दिख रहा है। आगे आगे देखिए और कुछ होता है क्या। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हेड्स अप न्यूज़।